बताइए। हाँ, ये पत्रकार वार्ता किस बात को लेकर बुलाई गई? अभी जो हाल में घटना घटी लगभग 5-7 दिन पहले, भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी ने हमारी एक मुस्लिम समाज की एक मज़ार है मैया मोड़ में, सैयद जहूर अली शाह के नाम से, उसको उन्होंने अतिक्रमण करार दिया कि अतिक्रमण में है, इसको हटाया जाए। तो उस बात को लेकर आप सबके बीच में आए हैं। और चूँकि बात यह है कि सिद्धार्थ तिवारी जी को शायद उसके बारे में एक लाइन के भी नॉलेज नहीं है कि वो अतिक्रमण में मज़ार है, मज़ार किसकी है, ज़मीन किसकी है। सिर्फ उन्होंने जो बात रखी है वो इस तरीके से रखी है कि नफरती भाषा बयानबाजी उनकी दिखाई पड़ती है। और इसी बात को लेकर आप सबके बीच में हमारे साथ हमारी वो जो ज़मीन है और जो मज़ार बनी है वो व्यक्तिगत रूप से पट्टे की ज़मीन है, यहाँ नजुल की ज़मीन है, उसका सीमांकन अभी 2 महीने पहले हुआ है 24 में। और ये सब बातों को लेकर आपके बीच में हम यहाँ पे आए हैं। मज़ार की नाप भी हुई है, क्या अतिक्रमण में पाया गया? अतिक्रमण नहीं पाया, अतिक्रमण अभी तो कोई नाप नहीं हुई उसकी, न कोई प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई सूचना मिली है। और सवाल अतिक्रमण का है ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे वक्फ बोर्ड में ये 1983 में इसका दर्ज हुआ था और इसके बाद 84 के सर्वे हुआ, सर्वे में आया ये, और ये गजट में आया। गजट में नोटिफिकेशन हुआ है, मज़ार के नाम से 13 हेक्टेयर के उसकी ज़मीन है उस मज़ार की। तो सवाल ये है कि उन्होंने इस तरीके की बात करके समाज को, और माने सिर्फ मुस्लिम समाज को ही नहीं, दूसरे समाज को भी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। आज उस भ्रम को समाप्त करने के लिए हम ये कागज़ भी आपके सामने रख रहे हैं। ये आपका ये गजट है, गजट में ये 12 हेक्टेयर है इसकी दरगाह की ज़मीन पूरी, ये आपकी है, जो सैयद जहूर अली शाह के नाम से है। दूसरी बात, ये वक्फ बोर्ड में दर्ज है, तो सवाल ही नहीं होता कि अतिक्रमण का। और इसका अभी सीमांकन हुआ है, उसका जो नगर निगम के जो होते हैं चार्ज वो वगैरह भी जमा कर रहे हैं। हमारे एक हाजी मन्नान साहब के परिवार है, वो उसकी पूरी देखभाल करता है और उन्हीं के स्वामित्व की ये ज़मीन है। कितने एकड़ में? ये 12 हेक्टेयर में है, लगभग 3 डिसमिल। ये अतिक्रमण में एक भी नहीं है? अतिक्रमण में एक भी नहीं है। और एक बड़ी बात आपको बताएं, अभी वो आने वाले थे जिनकी ज़मीन है, उनके बड़े भाई कुछ तबीयत खराब हो गई, वो चले गए थे। वो सवाल इस बात का है कि उनकी आप बड़प्पन देखिए। उन्होंने कहा है कि अगर हम आपको प्रशासन को इस बात की दिक्कत हो रही है हमारे स्वामित्व की ज़मीन, लेकिन प्रशासन अगर चाह रहा है कि आपको यहाँ पे कंजेस्टेड हो रहा है, जाम लग रहा है, तो हम अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं। 1 आध फुट हम पीछे कर लेंगे अपनी बाउंड्री दरगाह वाली, लेकिन अतिक्रमण में ये नहीं है, ये हमारी ज़मीन है। हमारे वक्फ बोर्ड की कितनी ज़मीन है जी? वक्फ बोर्ड की अमैया में कितनी ज़मीन है? वक्फ बोर्ड की ज़मीन लगभग 18 से 19 एकड़ ज़मीन है। नहीं, इसमें है ना, ये पूरा आपका वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है पूरा, सवाल इस बात का है कि उनकी 2 बात को लेकर हम लोग आपके बीच में आए हैं। एक तो उन्होंने अतिक्रमण करार दिया, दूसरी बात, एक सबसे बड़ी जो नफरती बात उनकी जो एक लाइन चली कि उन्होंने ये कहा कि नवरात्रि के अवसर, शुभ अवसर पर इस मज़ार की गिरा दिया जाए। प्रशासन से उन्होंने लिखित में दिया। ये तो भावनाएं भड़काने का काम है ना। आप एक तो ज़मीन के बारे में आपको जानकारी नहीं, आप किसी की पट्टे की ज़मीन को आप अतिक्रमण करार दे रहे हैं। दूसरी बात, आप अमैया पूरा बड़ी दरगाह का जो हिस्सा है वो पूरा वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और उसके सारे पेपर हैं। प्रशासन उसमें, हम तो ये भी मांग करते हैं कि प्रशासन पूरे बड़ी दरगाह की जांच करे, उसका सीमांकन करे, और जो अतिक्रमण आपको दिख रहा हो
प्रशासन साफ नियत से एक ईमानदारी के चश्मे के साथ पूरे उसके सीमांकन कराई जाए, और आपको ये जब सीमांकन होगा तो समझ में आएगा कि जो आज अतिक्रमण मजार के अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, आज उनकी बाउंड्री खुद अतिक्रमण में है। और सबसे बड़ी बात, चौराहा तो आपको जहाँ पे आप अतिक्रमण मजार की बात कर रहे हैं वहाँ चौड़ाई दिख रही है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे उनके घर तक जाएंगे तो वो सकरी होती गई है। तो अतिक्रमण में खुद रहने वाला आदमी सामने वाले को ये कह रहा है कि आप अतिक्रमण में हो, इसकी बाउंड्री गिरा दी जाए, इसकी मजार गिरा दी जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। ये बताइए, उसी रोड में दादा श्रीनिवास तिवारी रहे, सुंदरलाल तिवारी जी रहे और डिप्टी सीएम उसी जगह रह रहे हैं, उनको एतराज आज तक नहीं हुआ, इनको कैसे एतराज हो रहा? सिद्धार्थ तिवारी को कैसे एतराज हो रहा इस बात को लेकर? एक कहावत चलती थी कि नया मुल्ला जो है वो प्याज ज़्यादा खाता है। विधानसभा अध्यक्ष जैसी शख्सियत जो जिनका एक कारवा चलता था, एक रेला चलता था, उनको आज तक दिक्कत नहीं हुई। आज राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ की डिप्टी सीएम है, उनका कारवा चलता है। आज तक उन्होंने एक लाइन नहीं बोली कि अतिक्रमण कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ हमको निकलने में दिक्कत हो रही है। उनको दिक्कत नहीं हो रही है। विधायक जी जो सिंगल अपने उससे चल रहे हैं, एक स्कॉर्पियो से, उनको वहाँ दिक्कत हो रही निकलने में इनोवा से। तो सवाल इस बात का है, ना कंजेस्टेड की बात है, ना अतिक्रमण की बात है, ये विचार की बात है। आपके विचारों में गंदगी भर गई है, मानसिकता जो आपकी वो दूषित हो चुकी है, इसलिए आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना पार्टी। वसीम राजा, कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ जिला कांग्रेस कमेटी का। हमारे साथ मुश्ताक भाई हैं, अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष सईद मिस्त्री साहब हैं, शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष।